तो बच्चे हम मैथ में चैप्टर शुरू किए थे समांतर श्रेणी। इसको हम लोग इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में एपी के नाम से भी जानते हैं। इस चैप्टर का बेसिक जो था हम वीडियो पार्ट 1 में हम बता दिए थे। तो आज हम लोग जो है इस चैप्टर से जो भी हम लोग बेसिक पढ़े हैं इस पर आधारित कुछ हम लोग प्रश्न करते हैं, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा 2 मिनट में हम रिवाइज कराने का प्रयास करवाते हैं कि इसमें आप लोगों को पढ़ाए थे, अनुक्रम पढ़वाए थे। अनुक्रम पढ़ाने में दरमियान में बताए थे आप लोगों को कोई भी श्रेणी अगर हो, है ना, अगर निश्चित नियम के अनुसार उसमें बढ़ोतरी होता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, अनुक्रम कहते थे। और उसमें क्या था कि जैसे मन तैसे नहीं, जैसे बताते हैं कि 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, 6 से 8 हुआ, तो इसमें पकड़ में आ रहा है ना कि 2 बढ़ रहा है। जो 2 से 4 हुआ तो 4 कैसे होगा, तो 2 4 में यानी 2 में 2 हम जोड़े तब ना 4 होगा, 4 में 2 जोड़े फिर कितना हुआ 6 हुआ। तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि हाँ ये निश्चित नियम के साथ बढ़ रहा है। इस आधार पर हम लोग अगला भी बोल सकते हैं कि हाँ अगला 8 होगा, फिर 10 है तो फिर 2 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, फिर 2 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, फिर 2 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए स्क्वायरिंग वाला जैसे है, जैसे 1 का यहाँ पर 1 से 4 हुआ, 4 से 9 हुआ, 9 से 16 हुआ, है कि नहीं। तो इसमें क्या है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 1 4 है, और फिर 3 का स्क्वायर कितना है 9, 4 का स्क्वायर 16। तो हम क्या देख रहे हैं कि सबका एक स्क्वायर है, 1 का 2 का 3 का 4 का स्क्वायर है। जब 4 का स्क्वायर 16 हुआ तो क्या अगला कौन होगा नहीं पता कर सकते हैं हम लोग। 5 का स्क्वायर होगा 25 होगा, 6 का स्क्वायर कितना 36 होगा। तो इसी तरह से जो श्रेणी चलता है ना वो नियम के अनुसार चले, तो हम लोग उसको क्या बोलते थे, अनुक्रम बोलते थे। और उसी में आप लोगों को पढ़ाए थे यही, इसी को अगर मान लीजिए कि इसी में अगर इसको अनुक्रम का जो पद है, अनुक्रम का जो पद है उसी में अगर हम लोग जोड़ दें, जोड़ने का मतलब क्या हुआ कि बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए 2 4 है, इसके बीच में अगर प्लस चिन्ह दे दिया जाए 2 + 4 + 6, इसी को हम लोग सीरीज बोलते हैं, श्रेणी भी कहते हैं, है ना। इसी को हम लोग श्रृंखला भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हुआ, ये चीज हम लोग पढ़ लिए थे पार्ट 1 में ही, तो हल्का सी रिवाइज के तौर पर लेकर आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग समांतर श्रेणी पढ़े थे। समांतर श्रेणी हम लोग पढ़े थे कि संख्याओं की ऐसी श्रेणी या सूची जिसमें क्या रहे, 2 संख्याओं के बीच की दूरी क्या हो, हमेशा समान रहे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। तो कहने मतलब ये हुआ बच्चा, ये फिर से जो है वीडियो लंबा बन जाएगा। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि जितना भी बेसिक हम पढ़ाए हैं ना, तो कोई बच्चा अगर देखना चाहते हो तो इसको इस वाले वीडियो को देखने के पहले पार्ट 1 पे देखना है। पार्ट 1 से आपका क्या है, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया गया है। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए, आप लोग फॉर्मूला सब लोग याद करके आया है, तो बताए थे हम लोग फॉर्मूला ये पढ़ाए थे इसमें कि एक चैप्टर का हम लोग होमवर्क भी दिए थे कि इसको फार्मूला को याद करके लेकर आना है, मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला ऑफ दिस चैप्टर। इसमें पढ़ाए थे आप लोगों को an बराबर a + n - 1 × d। उसमें पढ़ाए थे आपको an क्या होता है, अंतिम पद होता है, a क्या होता है, प्रथम पद होता है, n क्या होता है, पदों की संख्या होता है, d क्या होता है, सार्वंतर होता है। बच्चे इस आशा करते हैं कि ये सब चीज जो है आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दिए थे और आप याद भी करके आए होंगे, ठीक है। तो क्या ए क्या एन क्या डी, ये चीज का अभी हम लोगों का कंफ्यूजन दूर होगा जब क्वेश्चन करेंगे तब, ठीक है। तो बहरहाल हम लोग आते हैं क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम गवाए। देखिए, सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि समानांतर श्रेणी -10 -6 -2 2 का क्या ज्ञात करना है, सार्वअंतर बताना है। क्या बताना है, सार्वअंतर। सार्वअंतर आप लोग समझाए थे पिछले क्लास में कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई श्रेणी है, देखो 6 6 8 10 12 14 डॉट डॉट कर देते हैं, ठीक है।
आपको अगर बताना है इसमें डी क्या है, सर्वांतर, सर्वांतर कितना क्या बोलते हैं कि दो पदों का अंतर, जिसमें कितना कितना, देखो 8 में, देखो 6 से 8 हुआ, 8 से 10 हुआ, 10 से 12 हुआ, तो कितना कितना बढ़ रहा है, तो दो दो बढ़ रहा है, तो डिफरेंस कितना है, यानी कि अगर निकालोगे तो 8 में 6 गया कितना हुआ 2, 10 में 8 गया कितना हुआ 2, नहीं 12 में 10 गया कितना हुआ 2। ये जो अंतर जो निकाल रहा है ना बच्चा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग सार्वंतर बोलते हैं। इसका निकालने का फॉर्मूला भी आप लोगों को बताए थे कि डी, सार्वंतर को हम लोग सी डी या डी से करते हैं हम लोग सूचित, यानी कि कॉमन डिफरेंस है ना। डी बराबर होता था a2 माइनस a1, मतलब एक दूसरा पद में पहला पद को घटाना है, दूसरा पद में क्या घटाना है, पहला पद को। तो खैर इसमें एक क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन आपका है क्या, देखो एपी क्या दिया हुआ है, तो ध्यान रखेगा, एपी आपका दिया हुआ है -10 -6 -2 2 डॉट, यही है ना। इसमें आपको निकालना है सार्वंतर, यानी कि कितना कितना इसमें बढ़ रहा है। तो आपको सार्वंतर निकालने का आपको हम तरीका बताए थे कि डी बराबर दूसरा, यानी कि a2 माइनस a1, यही फॉर्मूला बताए थे, माना कि दूसरा पद में आपको पहला पद उठाना है। तो आप देखिए इस समानांतर श्रेणी में, आपका इस समानांतर श्रेणी में पहला पद कौन हुआ, तो पहला पद -10 हुआ, दूसरा पद कितना हुआ -6 हुआ, तीसरा -2 हुआ, फिर चौथा कितना हुआ 2 हुआ। तो मतलब आपको वो नहीं निकालना है, आपको डी, तो डी फॉर्मूला होता है दूसरा पद में आपको पहला पद बताना है। इसमें दूसरा पद कितना बचा हुआ भाई, तो दूसरा पद आपका हुआ -6, ये हुआ माइनस फॉर्मूला का, ये वाला माइनस जो है फॉर्मूला का हुआ, a1 का मतलब कितना हुआ रे -10, ध्यान देगा, ये आपका हुआ -6 माइनस माइनस कितना हुआ प्लस, ये 10 का 10। अब बताइए -6 या 10, छोटा में घटा, देखो एक अगर दो संख्या रहे, ठीक है, दोनों संख्या में अगर एक माइनस रहे और एक प्लस रहे, एक माइनस और क्या एक रहे प्लस रहे, तो हम लोग क्या करते हैं घटाते हैं। आप लोग जानते हैं, मान लीजिए कि माइनस और -3 रहे, ठीक है, अगर चिन्ह देखो बदलता है कब, जब दो चिन्ह एक जगह पर रहेगा ना, जब दो चिन्ह एक जगह पर रहता है तो दो चिन्ह के बदले में एक चिन्ह होगा। जैसे कि अगर माइनस माइनस रहेगा तो माइनस माइनस आपका प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और प्लस माइनस माइनस, और प्लस प्लस होता है क्या प्लस, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस। ये आपको जानते होंगे, याद आपको होगा। इसके बाद देखो इसमें क्या है, अगर दो चिन्ह हुआ कि माइनस, मान लीजिए कि 2 -+3 हुआ, तो यहां पर चिन्ह बदलते हैं, प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, यानी कि दो चिन्ह जब एक साथ रहेगा तो दो चिन्ह के बदले में एक चिन्ह होता है। दूसरा कंडीशन में क्या है, गुना में चिन्ह बदलता है। जैसे मान लीजिए कि -2 गुना -3, तो यहाँ आपका होगा माइनस माइनस क्या होगा माइनस माइनस प्लस 2 तिया 6। तो यानी कि चिन्ह बदलने का जो तरीका होता है ना, दो जगह पर बदलता है, दो कंडीशन में, एक गुना में बदलेगा, दो चिन्ह के बदले में एक चिन्ह होता है, और एक कब रे कि जब दो चिन्ह एक जगह पर रहे ना, तब दो ठो के बदले में एक होता है, दो बदले में कितना होता है एक होता है। बस में आ गया। तो यहां पर क्या है, तो माइनस है, देखो माइनस और माइनस दोनों चीज एक जगह पर है ना, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब क्या होता है कि छोटा में बड़ा तो घटता नहीं है, हम लोग जानते हैं ना, छोटा में बड़ा घटता है क्या, नहीं, तो क्या घटता है बड़ा में छोटा घटता है। तो 10 में 6 गया कितना हुआ 4, और चिन्ह किसका होता है बड़े संख्या के पहले वाले का, तो 10 में 6 गया 4, और 10 यहाँ पर क्या है प्लस। अब प्लस देना जरूरी होता है, नहीं दे भी सकते हैं और नहीं भी, तो नहीं भी दे, तो ये आपका प्लस ही हुआ। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इस सवाल में जो बोला है कि समानांतर श्रेणी रचना का सार्वंतर बताइए, तो सार्वंतर कितना निकला 4, कितना निकला जी 4। तो इस क्वेश्चन में सार्वंतर कितना हुआ 4, तो ये कितना इसमें बढ़ रहा है 4 बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए
चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखो इस क्वेश्चन में, देखो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। इस चैप्टर से लगभग 14 से 15 नंबर लगभग आता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला करके, ठीक है। इसलिए इसको गौर से देखना है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन दूसरा है कि समानांतर श्रेणी 3 4 5 4 7 9 9 4 का क्या करें, समानांतर ज्ञात कीजिए, सार्वधांतर ज्ञात करिए, डी निकालना है। तो देखो आपका क्वेश्चन कैसे है, मान अब जो हम लोग बना रहे हैं, मान लो कि ये 2 नंबर की तरह बना है, 2 नंबर में अगर आएगा तो इसी तरह बनाना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एपी का आपका जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3/4 है ना, 5/4, उसके बाद 7/4, 9/4, इसी तरह का है क्वेश्चन। तो निकालना है क्या, सार्व अंतर। सार्व अंतर का मतलब एन रे, ए रे, डी क्या रे, सार्वधांतर। ए प्रथम पद को हम लोग करते थे ए से, एन क्या है, पदों की संख्या, एस एन क्या है, एन पदों का योग, एन क्या है, अंतिम पद, डी क्या है, सर्वांतर। पिछला वाला क्लास सब लोग देख लिया है ना, पार्ट 1 दम से देखना है तभी इसको देखना है, बस समझ है ना। पार्ट 1 को देखने के बिना, और पार्ट 1 को नहीं देख करके सीधा इसको देखता है तो तुमको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो इस वीडियो लेक्चर को देखने के पहले पार्ट 1 देखना है, ठीक है, तब बच्चा को समझ में आएगा, ठीक। चलो तो इसमें हमको सार्वधांतर याद करना है। तो सार्वधांतर का मतलब क्या हुआ, डी। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा पद यानी a2 - a1। इसमें दूसरा पद कितना बचा हुआ रे, 5, ये कितना हुआ, 5/4 माइनस a1। a1 का मान कितना हुआ, 3/4, यानी कि आपका ये दूसरा पद हुआ, ये क्या हुआ, पहला। हटाइए तो देखो लघुत्तम लेना आता है, 4 अचर वर्ग कितना हुआ, 4 है ना, 4 से भाग मारिए, 4 में पढ़ेगा कितना हुआ, 1 गुना 5, 5 माइनस 4 से भाग मारिए 4 में 1 गुना 3 कितना हुआ, 3। तो कहने मतलब ये क्या हुआ आपका भिन्न का घटा हुआ, ठीक है। देखिएगा 5 में 3 गया कितना हुआ बताओ, 2/4 कितना हुआ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कितना हुआ, 1/2। तो इस सार्वधांतर का सार्वधांतर कितना हुआ, इस समांतर श्रेणी का सार्वधांतर कितना हुआ, 1/2। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ आ गया नहीं आया, चलिएगा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है तीसरा में कि क्या 8 16 20 जो श्रेणी है एपी में है या नहीं है। देखो आपका जो श्रेणी क्या है, देखो तो देखो आपका श्रेणी क्या है, श्रेणी आपका है, श्रेणी है 8 16 20 22 28 ऐसे करके, है ना। अब कोई समांतर श्रेणी में कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी में है या नहीं है, उसका जांच कैसे करेंगे। अगर उसका सार्वधांतर समान होगा, माने कितना कितना बढ़ रहा है, कितना कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है तो सभ्य में 4 बढ़े, 5 बढ़ रहा है तो 5 बढ़े, बस समझ आया ना। जो भी बढ़े समान अगर बढ़ता है तो उसको हम लोग समांतर श्रेणी कहेंगे। मतलब अगर समानांतर सार्व अंतर अगर समान रहेगा तब उसको हम लोग एपी कहेंगे, अगर नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, नहीं कहेंगे यार, ध्यान सुनो। अब इसमें क्या करना है कि जांच पहले कर लेते हैं हम लोग पहले, है कि ना। तो कम से कम जो है ना, अगर कोई श्रेणी दिया रहेगा और जांच करने के लिए कहे परीक्षा में कि इसमें समांतर श्रेणी है, मतलब कि एपी में है या नहीं है, तो कम से कम 2 मरतबा आपको डी निकालना है। कितना मरतबा, एक बार में नहीं चलता है पता, कम से कम 2 बार निकालना है तभी। तो खैर हम लोग निकालते हैं, तो डी निकालते हैं, D1 निकालते हैं, D1 नहीं हो भी एक 1 लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो खैर D1 निकालते हैं, तो क्या हुआ, A2 - A1। दूसरा पद में पहला पद बना था, दूसरा कितना बचा हुआ 16 और पहला पद 8, तो 16 में 8 कितना हुआ 8, तो D1 कितना निकला 8। अगर D2 अगर खुदा ना खास्ता, क्या रे खुदा ना खास्ता, अगर D2 अगर भी 8 निकला ना तो सीधा हम लोग कहेंगे एपी में है। अगर इस 8 के अलावा कुछ निकला तो बोलेगा बिल्कुल नहीं है एपी में, समझ में आया ना। तो खैर हम लोग देखते हैं, तो D2 कितना रे D2, तो D2 कितना हुआ, फॉर्मूला करेगा A3 - A2, मतलब तीसरा पद में दूसरा पद घटाना है। तो तीसरा पद कितना बचा बता लीजिए,
तीसरा पद यानी 20 हुआ, ये पहला दूसरा तीसरा, तीसरा हुआ 20 माइनस दूसरा कितना हुआ 16, 20 में 16 गया, कितना बचा बताओ, 20 में 16 कितना हुआ 4। देखो देखो D1 कितना हुआ 8 और D2 कितना हुआ बताओ 4 हुआ। तो क्या समानता समान है? नहीं है। तो जब नहीं है तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि अतः दी गई श्रेणी, क्या रे, दी गई श्रेणी एपी में नहीं है, नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है? और बोला जाए क्यों नहीं है, क्योंकि सार्व अंतर, क्या है, क्योंकि सार्व अंतर समान नहीं है, समान नहीं है। इस आधार पर क्या है, ये श्रेणी एपी में नहीं है। अगर समान रहता तो ये एपी में होता। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कर करके इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चा। चलिए नेक्स्ट है कि एपी 4, 10, 16, 22, 28 का प्रथम पद एवं सर्वोत्तम ज्ञात कीजिए। तो पहले देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन बच्चा, एपी दिया हुआ है कितना 4, 10, 16, 22, 28 डॉट है क्या। अब निकालना इसमें प्रथम पद, इतना हल्का है कि मत, इसी तरह का परीक्षा में पूछता है 2 नंबर में, समझा कि नहीं समझा। पहले हम बढ़िया से बार बार हम बता रहे हैं कि पार्ट 1 देखना है तभी इसको देखना है, आपसे परीक्षा में क्वेश्चन छूटेगा नहीं, और भी सब वीडियो भी आएगा, ठीक है, कमिंग सून में। तो इसे प्रथम पद मतलब किसको, देखो प्रथम पद इतना हल्का, प्रथम पद किसे कहते बच्चा, सोच ए कितना है रे 4, पहला आंसर निकल गया। आप बोलता है सार्वंतर ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, सार्वंतर, यानी कि डी निकालना है। आप इसको हिंदी में पहले लिख दीजिए, नहीं वो लिखे कोई दिक्कत नहीं है। सार्वंतर को हम लोग किसे बोलते हैं, डी। फॉर्मूला होता है दूसरा पद में पहला पद, दूसरा पद कितना बचा रहे 10 माइनस 4, 10 में 4 या कितना हुआ 6, ये आपका क्या हुआ सार्व अंतर। तो क्वेश्चन में प्रथम पद कितना हुआ 4 और सर्वंतर कितना हुआ रे, बोल सार्व अंतर 6। ठीक है, बार बार कितना बोलेंगे, स्क्रीनशॉट लो। हाँ हल्का हटकेंगे बस ले लेना है, ठीक है, हटेंगे ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा देखिए, पांचवा में का तीसरा पद एवं सामर्थ्य क्या दीजिए, एकदम हल्का ए पी है ना। देखो क्या दिया है 3, 8, 13, 18 है ना रे, इसका निकालना है तीसरा पद, यानी कि 1, 2, 3, यानी कि तीसरा पद निकालना है, तीसरा पद माना कि क्या रे A3, क्या निकालना है A3, कितना है पहला दूसरा तीसरा 13 नहीं। और सार्वंतर यार कितना बताएंगे, दूसरा पद में बता दूसरा पद में पहला पद घटाना है, यानी कि डी। तो कितना हुआ रे A2 माइनस A1, A2 कितना बचा 8, A1 रे 3, 8 में 3 गया, बताओ 5। इस क्वेश्चन में तीसरा पद कितना हुआ 13 और सर्वंतर कितना हुआ 5। और अगर क्वेश्चन में रहता है कि चौथा पद बताइए तो 1, 2, 3, 4, चौथा पद 18 होता, और सर्वंतर तो किसी को घटाओ तो 5 ही होगा, है कि नहीं। चलिए
चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, ठीक है। क्या लिखा है कि जब किसी एपी के प्रथम पद 2 एवं सर्वांतर 3 है तो एपी के 3 पद लिखे। एपी कितना लिखना है? 3 पद। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका प्रथम पद, यानी कि ए बराबर क्या रे? ए बराबर हाँ, ए बराबर यानी प्रथम पद कितना दिया हुआ है? 2। सर्वांतर कितना दिया हुआ है? यानी कि डी कितना दिया हुआ है? 3। तो निकालना हमको क्या है? तो क्या निकालना है? तो हमें तो निकालना क्या है? एपी है रे, एपी के 3 पद, ये हमको क्या करना? निकालना है। बात ध्यान सुनना, कोई भी पद अगर निकालना हो, दूसरा पद निकालना हो या तीसरा पद निकालना हो, है ना, तो तुमको 2 चीज होना चाहिए पता। पहला क्या? पहला पता होना चाहिए प्रथम पद, और दूसरा पता क्या होना चाहिए? सर्वांतर। प्रथम पद और सर्वांतर अगर पता चलेगा ना तो कोई भी दुनिया का पद निकाल सकते हो। आपको फॉर्मूला बताए थे ना कि अगर 12वां पद निकालना है तो a + 11 डी होगा, यानी कि जितनावां पद निकालना बोले थे उससे एक कम डी बोलना है। जैसे बताए थे कि 10वां निकालो पद, 10वां पद, तो क्या बोलेगा? a + 9 डी। 20वां पद निकालिए तो a + 19 डी। 40वां पद निकालिए तो a + 39 डी। पकड़ रहे हो ना? जितनावां पद निकालने के लिए कहा जाए क्वेश्चन में, उससे एक कम डी बोलना है। तो खाली यहाँ तीसरे पद बोल रहे हैं हम लोग 100वां 1000वां की बात कर रहे हैं। 1000वां पद निकाल सकते हैं, लाखवां भी पद निकाल सकते हैं। तीसरा ये तो और हल्के पूछ रहा है कि नहीं? तो खैर, तो देखो कि पहले सबसे पहले 3 पद निकालना बच्चा। तो पहला पद तो बचा रहा, पहला पद तो 2 ही हुआ। अब दूसरा पद यानी कि A2, फॉर्मूला क्या होगा बता दो? दूसरा पद निकालना है, फॉर्मूला क्या बोले? एक कम डी बोलना है। तो a + डी मतलब कितना बच्चा जानते हो? a का मान 2, d का मान 3, तो 3 2 कितना हुआ? 5। a निकालना है 3, तो फॉर्मूला क्या हुआ? कम 1 डी ना, तो a + 2d। a प्लस कितना रे? 2d। तो कितना मतलब कितना हो गया? तो a आपका हो गया, a का मान कितना होगा? 2 + 2 गुना d, और d का मान कितना होगा? 3, यानी कि 2 + 2 × 6, 6 2 कितना हो गया? 8। तो पहला पद 2, दूसरा पद 5 और तीसरा पद 8। इसीलिए लिखिए एपी के 3 पद क्रमशः, है ना? कितना बच्चा है? पहला 2, 5, 8 है कि नहीं? आपका हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लेना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि जब किसी एपी का प्रथम पद 10 एवं सर्वांतर कितना हो? 5 हो, तो एपी का कितना निकालना है? 4 पद। जैसे अभी छठा क्वेश्चन था ना, उसी की तरह सेम है। देखो यहां पर आपको अगर निकालना है तो इसमें आप करिएगा ए का मान, ए वाला कितना हुआ बताओ? ए का मान आपका हुआ 10, डी का मान कितना है? 5। तो एपी कितना निकलना है? 4 पद ना, तो एपी के हमको 4 पद निकालना है। कितना पद निकालना है? 4 पद। तो 4 पद निकालना, ध्यान दो। तो पहला पद कितना होगा? 10। दूसरा पद निकालना है जिसका फॉर्मूला होगा a + d, मतलब कि a का मान 10 और d का मान कितना? 5। 10 5 कितना हो गया? 15। ये दूसरा निकल गया। तीसरा निकालना है तो a + 2d, एक कम डी बोलना है।
तो a प्लस 2d, तो मतलब a का मान कितना होगा बताओ? a का मान 10 प्लस 2 और d का मान आपका d का मान क्वेश्चन कितना दिया हुआ है 5, तो हो गया आपका 10 प्लस 5 दूनी 10, 10 10 कितना हो गया 20, ये आपका तीसरा पद हुआ। तो चौथा पद बोलता है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? एक कम निकालना है, चौथा निकालना है तो a प्लस 3d, a प्लस कितना रे 3d, तो फॉर्मूला होगा क्या a का मान कितना है? a का मान आपका 10 प्लस 3 और d का मान कितना हुआ 5, तो आपका 10 प्लस 5 दिया 15, 15 और 10 कितना हुआ बता से 15 10 25, तो इसीलिए क्या नहीं बोल रहा है एपी के 4 पद, इसीलिए एपी का 4 पद निकालना है, इसीलिए एपी। तो पहला कितना हुआ आपका होगा 10, दूसरा 15, उसके बाद हो गया आपका 20, उसके बाद कितना हो गया 25, 1 2 3 4 हो गया ना आपका, हो गया। चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए 8वां देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है समानांतर श्रेणी रचना के लिए प्रथम पद हम समझते हैं। हाँ बहुत हल्का है यार, प्रथम पद बोलता है। देखो आप लिखिएगा इसको, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, तो अब समझ में आपको आइए गया। एपी का मान कितना है देखो 3/2 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2, यही ना है। आपको इसको क्या निकालना है प्रथम पद, ए का मान कितना होगा 3/2 हो गया। अब निकालना क्या सार अंतर, फॉर्मूला क्या होता है दूसरा पद में पहला अंक घटाइए, दूसरा पद कितना होगा 1/2 a1 का मान 3/2, 2 का लघुत्तम लीजिए कितना होगा 2, कितना होगा 2 से भाग मारेगा 2 1 होगा, 1 गुना 1 1 माइनस 3, तो कितना हो गया 3 में 1 गया कितना माइनस 2/2 कट गया बचा ना, कितना हो गया -1, ये आपका हो गया। चलिए स्पीड लीजिए। लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट में है एपी 14, देखो एपी आपका कितना है 14 9 4 नहीं हो रहा हाँ देखो कितना है 14 9 4 -1 -6 का ये दिया है। बर्मा पद निकालना है, क्या निकालना है बर्मा पद, तो आपको सीधा फॉर्मूला लिखना है बर्मा पद A12। फॉर्मूला कितना होता है ए, पहले आप ये लिख लीजिए कि इस क्वेश्चन में जो है ए का मान कितना है बताइए तो 14 नहीं हुआ, और डी का मान कितना हुआ दूसरा पद में पहला पद, दूसरा पद कितना हो गया 9 और पहला कितना हुआ 14, तो 14 में 9 गया कितना हुआ -5, ये आपका ए निकल गया और डी निकल गया। तो अब निकालना है कौन पद निकालना है बर्मा, यानी कि A12। तो फॉर्मूला क्या होता है A12 का A प्लस 11D, A प्लस 11D, ए का मान होता 14, 11 गुना डी का मान कितना -5, तो आपका हो गया 14 प्लस माइनस 11 पछे 55, अब 55 में 14 गया, 5 में 4 गया 1, 5 में गया कितना 41, दोनों बड़ा कौन 55 ना है, 55 का चिन्ह माइनस है इसीलिए क्या हुआ माइनस, कितना हुआ बता जैसे -41 हुआ, कितना बचा हुआ -41, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं लास्ट, ठीक है। लास्ट देखिए बोलता है कि समान श्रेणी इतना का 10वां पद ज्ञात कीजिए, कौन ज्ञात करिए 10वां, तो वही देखिए बार क्वेश्चन को बढ़िया ध्यान से देखेगा बच्चा, और इसको घर में प्रैक्टिस करना बढ़िया से, ठीक। देखिए क्या बोल रहा है 10वां पद, तो पहले एपी को कितना है 54 51 48 और कितना है
45 सही दिया हुआ है ना। आप सबसे पहले 10वां पद निकालिए, तो हम बोले कि 10वां क्या 100वां पद निकालो, लेकिन 100वां पद निकालने के लिए आपको दो चीज का जरूरत है ना, पहला क्या प्रथम पद और दूसरा क्या सार्वंतर। आपको प्रथम पद और सार्वंतर का पता चलता है तो आप कोई भी पद निकाल सकते हैं। ये बोल रहा है 10वां, तो 10वां भी हमको जरूरत पड़ेगा ए और डी का, ए और किसका पड़ेगा डी का। हम आपको बार बता रहे हैं बच्चा कि अगर 20वां पद निकालना है ना तो फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस 19 डी। 17वां पद निकालना है तो ए प्लस 16 डी। 10वां पद निकालना है तो ए प्लस 9 डी। जितना पद निकालने बोल रहे हैं उससे एक कम डी बोलो। तो खैर इसमें क्या बोल रहा है 10वां पद निकालिए, कितना बोल रहा है बच्चा 10वां पद। तो बताओ यहाँ पर ए का जरूरत पड़ेगा ना भैया, ए बराबर कितना हुआ 54 और डी का कितना हुआ दूसरा पद में पहला पद बताओ, तो दूसरा पद कितना हुआ 51 माइनस कितना हुआ 54, तो 54 में 51 कितना हुआ -3 हुआ। ये डी का पता चल गया ना। अब निकालना हमको 10वां, तो 8 10 बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस 9 डी। तो ए का मान कितना बता 54 प्लस 9 गुना डी, और डी का मान कितना है बता -3। तो मतलब हुआ कि 54 प्लस माइनस माइनस 9 तिया कितना हुआ 27। तो 54 में 27 गया कितना हो जाएगा 27 है। तो ये आपका क्या हुआ ये आपका 10वां पद हुआ। तो 10वां पद कितना हुआ आपका हो गया 27। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये सवाल आपको समझ में आया होगा और एक बार बढ़िया से बना करके समझ के बनाना है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि हम बात फिर से बता रहे हैं इस वीडियो को आपको तभी देखना है जब पार्ट 1 देख लीजिएगा, ये आपका पार्ट 2 वीडियो होगा। ठीक है, जब बेसिक कितना आपको पढ़ाए थे उसके लेवल पर हम लोग क्वेश्चन पढ़े, और अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा अब हम लोग थोड़ा सा किताब का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, किताब का प्रश्नावली का देखते हैं हम लोगों का किताब से बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, अब बनेगा क्यों नहीं बनेगा यार, बनेगा जरूर बनेगा जब हाँ पार्ट 1 देखिएगा अच्छा तब। ठीक है, चलिए आज के लिए इतने रहने दो, फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग आता है। ठीक है।